वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं पोएम द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है। ये क्लास 9th की फर्स्ट पोएम है और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर्स आपको करने के लिए आते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में जो पोएम की कुछ लाइंस दी होती हैं उनको पढ़ना होता है और पढ़ करके जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए उनके आंसर लिखने होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने इसमें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा। आपको पहले ही बता दिया था कि क्या इस पोएम के अंदर क्या होता है। कि पोएट के सामने दो रोड आती हैं और एक ऐसी रोड थी जो जिस पर कम लोग चलते थे और दूसरी ऐसी रोड थी जिस पर ज़्यादा लोग चलते थे। तो पोएट ऐसी रोड पर चला जिस पे ज़्यादा लोग नहीं चलते थे, मतलब कम रोड लोगों द्वारा चली गई सड़क को वो चुनता है। ऐसा क्यों करता है ये सब हम इसमें देखेंगे। अब देखिए इस स्टैंजा में दूसरी सड़क की बात की जा रही है। देन टुक द अदर, देन टुक द अदर, तब मैंने देखा अदर। अदर मीन्स दूसरी सड़क को। जस्ट एज फेयर, एज जस्ट फेयर, वो उतनी ही अच्छी थी, उतनी ही सुंदर थी जैसे कि पहली वाली सड़क थी। एंड हैव पर हैविंग हैप्स द बेटर क्लेम, एंड हैविंग पर हैप्स द बेटर क्लेम। और ये जो सड़क थी इसका जो क्लेम था, मतलब ये ज़्यादा अच्छा दावा प्रस्तुत करती थी। क्लेम मीन्स होता दावा और बेटर मीन्स ज़्यादा अच्छा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ इस लाइन का, दूसरी लाइन का, कि ये सड़क पहली सड़क से ज़्यादा अच्छी थी। मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार पहली सड़क से ज़्यादा अच्छी दूसरी सड़क थी। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि ये सड़क जो थी बड़ी ग्रासी थी। ग्रासी मीन्स घास से युक्त थी, घास से भरी हुई थी। एंड वांटेड वेयर, और वांटेड वेयर का मतलब है कि उस पर कोई भी नहीं चला था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और यद्यपि उसमें एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और वहाँ पे बहुत ही कम लोग गए थे, बहुत ही कम लोग चले थे। हैड बोर्न दैम रियली अबाउट द सेम, अबाउट द सेम, सेम मीन्स एक जैसी। ये बिल्कुल पहले ही जैसी सड़क थी। बोर्न दैम रियली अबाउट, ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि पहली सड़क थी। बस इसमें थोड़ा सा अंतर था। पहला अंतर ये था कि इस पर बहुत कम लोग चले थे और दूसरा अंतर ये था कि ये घास से भरी हुई थी बस। और बाकी ये देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती थी दोनों सड़कें। और मैं दूसरी सड़क पर चल देता हूँ क्योंकि दूसरी सड़क मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब कवि ने अपने दिल की सुनी, उसके दिल में जो आया, उसके मन में जो आया उसने वो किया। और पोएट जो था उसके सामने दो ऑप्शन थे। एक अच्छी सड़क का था, मतलब एक ऐसी सड़क का था जिस पे ज़्यादा लोग चलते थे, और एक ऐसी सड़क का था जिस पे कम लोग चलते थे। तो पोएट ने ऐसी रोड पे चलना शुरू किया, ऐसी रोड पे चलना पसंद किया जिस पे ज़्यादा लोग चलते थे, कम लोग चलते थे। तो देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हाउ वाज द अदर रोड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाउ वाज द अदर रोड, अदर मीन्स दूसरी, अन्य जो रोड थी, दूसरी जो सड़क थी वो कैसी थी। आपके पास ऊपर आंसर है इसका। एंड है पर हैविंग टुक एज अदर एज जस्ट फेयर, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर लिखा हुआ है इसमें। तो आंसर हो जाएगा द अदर रोड वॉज फेयर। देखिए जो पहली जो सड़क थी, दूसरी रोड जो सड़क थी, फेयर मीन्स सुंदर थी, एंड ब्यूटीफुल, और बहुत ही सुंदर थी, एज फर्स्ट वन, जैसे कि पहली सड़क थी। दूसरी सड़क भी पहले ही सड़क की तरह ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अच्छी थी, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द सेकेंड रोड प्रेजेंट ए बेटर क्लेम दैन द फर्स्ट। वाई मीन्स क्यों, सेकेंड रोड मीन्स दूसरी जो सड़क थी, प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करती थी अ बेटर क्लेम, ज़्यादा बड़ा दावा प्रस्तुत करती थी पहली सड़क के मुकाबले। दूसरी सड़क कवि के अनुसार की बात हो रही है, एक सबके अनुसार की बात नहीं हो रही है। कवि के अनुसार जो दूसरी सड़क थी वो पहली सड़क से ज़्यादा मजबूत दावा प्रस्तुत करती थी। क्यों करती थी ये बताना है। द सेकेंड रोड प्रेजेंटेड बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज स्टिल ग्रासी, क्योंकि ये जो सड़क थी, दूसरी सड़क थी, वो एक अच्छा दावा, ज़्यादा बेटर दावा प्रस्तुत करती थी। बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट वॉज स्टिल ग्रासी, क्योंकि ये अभी भी ग्रासी थी, अभी भी घास से भरी हुई थी। एंड हैड नॉट बीन यूज्ड बाय मैनी ट्रैवलर्स, और इसका उपयोग कई जो यात्री थे उनके द्वारा नहीं किया गया था। मतलब ये बिल्कुल फ्रेश रोड थी, इस पर ज़्यादा लोग चले नहीं थे, इसलिए पोएट इस पर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द गिवन लाइन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको बताना है कि राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम आप जानते हैं, राइम स्कीम का मतलब होता है कि जो पोएम की लाइंस हैं वे एंड कैसे हो रही हैं। देखिए जैसे फर्स्ट लाइन है इसमें, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर,
आगे दिखा हुआ है एंड हैविंग परहैप्स द वेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन किससे मिल रही है? फेयर, वियर, क्लेम, सेम। तो देखिए हम इसमें जब राइम स्कीम बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो एक जैसी दिखने वाली जो लाइनें होती हैं, एक जैसी बोलने जाने वाली जो लाइनें होती हैं, हम उसको ए दे देते हैं, इसको हम ए दे देंगे। और देखिए फेयर, वियर, फिर देयर आ रहा है, ये भी ए हो जाएगा। और जो बाकी एक जैसी नहीं है उसको हम बी दे देंगे, ठीक, क्लेम, सेम। तो हमारी राइम स्कीम क्या हो गई? ए बी, ए बी। तो राइम स्कीम हमारी ये बन जाएगी, राइम स्कीम बन जाएगी ए बी ए बी ए बी। ये हमारी राइम स्कीम इसकी बन जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा राइम स्कीम कैसे बनाते हैं। तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी बी। ठीक है, तो इस तरह से करके देखिए, द राइम स्कीम ऑफ दीज लाइन्स इज ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एज जस्ट एज फेयर। पोएट का क्या मतलब है एज जस्ट एज फेयर? एज जस्ट एज फेयर से क्या उसका मतलब है, क्या उसका मीनिंग है, ये बताना है। एज जस्ट एज फेयर मीन्स द सेकेंड रोज वॉज जस्ट एज ब्यूटीफुल एज द फर्स्ट वन। देखिए इसमें ये लाइन है आपके देखा हो, एज जस्ट एज फेयर। इसका मतलब ये है कि ये जो दूसरी सड़क है वो पहली रोड की तरह ही उतनी ही सुंदर है और उतनी ही अच्छी है। तो ये कहने का मतलब है इसमें। तो इसमें आंसर दे देंगे एज जस्ट एज फेयर मीन्स द सेकेंड रोड वॉज जस्ट एज ब्यूटीफुल एज द फर्स्ट वन। कि जो पहली रोड थी वो दूसरी रोड की तरह ही उतनी सुंदर थी और उतनी ही अच्छी थी। तो इस तरह करके इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप समझने के बाद इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।